हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग एचएल से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खबर आई है और इस खबर का इम्पैक्ट हमें परसों के दिन स्टॉक प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल मार्केट हॉलीडे है। क्या न्यूज आई है ये चलो हम विस्तार से समझते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडलाइन में बताई जा रही है, बाजार बंद होने के बाद डिफेंस पीएसयू पर आई बड़ी खबर, गुरुवार को शेयर पर होगा असर। क्या न्यूज है समझते हैं। देखो दोस्तों, लगभग 1 महीने पहले हमने आप सभी के साथ एक न्यूज को डिस्कस किया था कि भारतीय वायुसेना के तरफ से एचएल को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट्स के लिए कुछ 240 इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग की ऑर्डर्स मिली है। कौन सी इंजन? AL-31FP। ये इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है एचएल को। लगभग 1 महीने पहले ही ये ऑर्डर मिली है। अब इसी ऑर्डर से रिलेटेड यहाँ पर हमें एक अपडेट देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। चलो डिस्कस करते हैं। एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 240 इंजन के कॉन्ट्रैक्ट के तहत निर्मित पहला AL-31FP एरो इंजन ओडिशा के कोरापुट में भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। फर्स्ट इंजन की डिलीवरी एचएल ने कर दिया है इंडियन एयरफोर्स को। काफ़ी अच्छी बात है। इस खबर का असर शेयर पर गुरुवार यानी कि 3 अक्टूबर को बाजार खुलने पर दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफेंस पीएसयू एचएल ने एक बयान में बताया कि सुखोई 30 MKI विमान के लिए 240 AL-31FP एरो इंजन के कॉन्ट्रैक्ट पर 9 सितंबर को हस्ताक्षर किए गए थे और इन इंजन की आपूर्ति 8 साल में की जाएगी। ये जो इंजन्स की कॉन्ट्रैक्ट साइन हुई थी वो 9 सितंबर को हुई थी और देख सकते हो अभी 9 अक्टूबर भी नहीं आई है और पहला इंजन की डिलीवरी भी एचएल ने कर दिया है। काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर हम इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जिसमें 240 AL-31FP इंजन्स को डिलीवर करने हैं, तो इस पूरे ऑर्डर के कंप्लीशन की बात करें तो 8 साल में ये कंप्लीट की जाएगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बयान के अनुसार डिफेंस प्रोडक्शन के सचिव संजीव कुमार ने अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के कुछ हफ्ते के भीतर पहले इंजन की आपूर्ति करने में एचएल के प्रयासों की सराहना की। एचएल के CMD DK सुनील ने कहा, इस संपूर्ण इंजन विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान हमारा लक्ष्य भारतीय उद्योगों की कार्य हिस्सेदारी वर्तमान 40% से अगले 2-3 वर्ष में बढ़ाकर 50% तक करना और रोजगार पैदा में सहायता करना है। दोस्तों, अगर हम एचएल के CMD की बात करें DK सुनील, तो इनके द्वारा भी कुछ पॉजिटिव बातें कही जा रही है। देखो, इस चीज़ को समझो थोड़ा। जो हमारा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है, ये रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है और इस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में ही होती है। एचएल के द्वारा इस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, जिसमें 40% जो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट में 40% के कंपोनेंट्स जो लगे होते हैं वो इंडिजीनियस कंपोनेंट्स होते हैं। बाकी जो 60% बचता है ये जो रशियन कंपनी है सुखोई कॉरपोरेशन, इनके द्वारा मैन्युफैक्चर करके डिलीवर की जाती है। ठीक है, तो 40% की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ये जो एयरक्राफ्ट्स है इनकी मैन्युफैक्चरिंग एचएल के द्वारा की जाती है इंडिया में ही। अब दोस्तों देखो, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा ये चीज़ें कही जा रही है कि अगले 2 से 3 वर्ष में ये परसेंटेज को बढ़ा करके 50% तक करना है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को। चलो काफ़ी अच्छी बात है और यहाँ पर रोजगार पैदा में सहायता करना भी इनका लक्ष्य है। चलो काफ़ी अच्छी बात है। न्यूज़ ओवरऑल यहाँ पर हम बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें परसों के दिन स्टॉक प्राइस के अंदर पॉजिटिव तौर पे देखने को मिल सकती है। मार्केट ओपनिंग के वक्त स्टॉक के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं स्टॉक प्राइस में। बाकी दोस्तों देखो, अभी डिफेंस स्टॉक्स के अंदर फियर का माहौल बना हुआ है, तो हो सके तो प्रॉफिट बुकिंग भी आगे चलकर स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। बाकी न्यूज़ काफ़ी बढ़िया है और इसी प्रकार से कंटिन्यूसली एचएल अगर ये इंजन्स की डिलीवरी करते जाती है तो जो
ऑर्डर की वैल्यू है ये सेल्स में कन्वर्ट होगी, प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होगी और वो हमें रिजल्ट्स के अंदर इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों, अगर हम तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट की बात करें तो उनके अंदर जो इंजन्स लगाए जाते हैं वो इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग एचएल नहीं करता है, वो अमेरिका से बनकर आता है। जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा वो इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो इस वजह से जो मार्क 1A एयरक्राफ्ट है इसकी डिलीवरी में एचएल के द्वारा डिले हो रही है। एंड ये जो इंजन्स हैं सुखोई 30 MKI की, ये हमारे देश में ही बनाई जाती है, तो इसलिए डिले हमें देखने को नहीं मिल रही है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एचएल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।